नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रामनिवास राजपूत। आप सभी का पुनः हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत व अभिनंदन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कक्षा 7 के जो बच्चे हैं, जो हिंदी के हैं विद्यार्थी, उनके लिए मैंने एक मॉडल पेपर तैयार किया है। इस मॉडल पेपर को ध्यानपूर्वक देख लें। मुझे उम्मीद है कि इस मॉडल पेपर के द्वारा 50% अवश्य प्रश्न मिलेंगे। तो आइए जो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मॉडल पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है नोट। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, यानी कि जो भी इसमें प्रश्न दिए हैं सभी आपको हल करने होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 लिखा है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यानी कि सबसे पहले आपको जो है संदर्भ जो लिखा है नीचे देखो यहाँ पे, तो इसी प्रकार से क्या करेंगे, सबसे पहले जो दोहा आपका लिखा है दोहा को पढ़ेंगे। पहले पहचानना होगा कि कहाँ का है, फिर उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। तो देखो हमने लिखा है यहाँ पे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के अंतर्गत रहीम दास द्वारा लिखित रहीम दास के दोहे शीर्षक से अवतरित है। ये आपको मालूम है। फिर देखो लिखा है, दोहा पढ़ेंगे। रहीमन देखी बड़न को लघु ना कीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। रहीम दास जी कहते हैं, देखो भी यहाँ लिखा है, व्याख्या करेंगे। रहीम दास जी कहते हैं क्या कि बड़ों को देखकर कभी छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार सुई का काम तलवार से नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार तलवार का काम सुई से नहीं किया जा सकता है। तो अब कवि का तात्पर्य यही है कि जैसे कि कोई छोटा व्यक्ति है या कोई बड़ा है, तो छोटा व्यक्ति अपने स्थान पर और बड़ा व्यक्ति अपने स्थान पर उपयोगी होता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, यहाँ देखो लिखा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न हमारा है, पिता की गोद से उतारकर सूरज ने ध्रुव से क्या कहा। सूरज ने ध्रुव से क्या कहा। तो देखो लिखा है, पिता की गोद से उतारकर, यहाँ जो है लिखने में फाइट हो गई भैया, यहाँ होना चाहिए उतारकर। सूरज ने ध्रुव से यह कहा कि यदि तुम्हें महाराज की गोद में खेलना है तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा क्षमा चाहूँगा, थोड़ा जो है टाइप करने में थोड़ा गलती हो गई है। देखो लिखा है ध्रुव से, यह लिखा है, यह होना चाहिए था। यहाँ लिखा है यह तुम्हें महाराज की गोद में खेलना, ये थोड़ा गलत हो गया है, तो क्षमा चाहूँगा। यहाँ खेलना कर लेंगे। तो पुनः सुनो कैसे कहेंगे, पिता की गोद से उतारकर सूरज ने ध्रुव से कहा कि यह तुम्हें महाराज की गोद में खेलना है तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर खा है, विक्रमादित्य ने अपने राज्य की राजधानी किसे बनाया। विक्रमादित्य ने अपने राज्य की राजधानी किसे बनाया। तो विक्रमादित्य ने अपने राज्य की राजधानी उज्जैन को बनाया था। अगला प्रश्न है, अलगू अपना बैल क्यों बेचा। अलगू अपना बैल क्यों बेचा। अलगू ने अपना बैल इसलिए बेच दिया क्योंकि बैलों की जोड़ी का एक बैल मर गया था। अब भैया इसे एक बैल मर गया तो अब एक बैल के द्वारा तो कुछ हो नहीं सकता है, तो इसलिए उसने क्या किया, एक बैल जो था उस बैल को भी बेच दिया। तो जब आप इसका आंसर लिखेंगे सीधे यही लिखेंगे कि अलगू ने अपना बैल इसलिए बेच दिया क्योंकि बैलों की जोड़ी का एक बैल मर गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, कैकेयी ने महाराज दशरथ से कौन कौन से वर
2 वर मांगे। यहाँ बाल लिख गया भैया, तो क्षमा चाहूँगा, यहाँ पे भी वर होना चाहिए। तो देखो भैया क्या कहेंगे, देखो आप जानते हैं कि जब राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक करना चाह रहे थे, तो उस समय कैकेयी ने जो है 2 वर मांगे थे। एक तो जो है प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास और अपने जो है पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांगा था। तो जब लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, कैकेयी ने राजा दशरथ से रामचंद्र के लिए 14 वर्ष का वनवास तथा अपने पुत्र को अयोध्या का राजा बनाए जाने का वर मांगा। तो इस प्रकार से 2 वर उसने मांगे थे। अगला प्रश्न हमारा है, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, सभी के नाम लिखिए। तो प्रदूषण भैया जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक तुम्हारा है जल प्रदूषण, दूसरा है वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। इस प्रकार से 4 प्रदूषण के प्रकार हो गए। अगला प्रश्न हमारा है, 5 पांडवों के नाम बताइए। तो 5 पांडवों के नाम जैसे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। 5 पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। साथ ही में आप लोग याद करते चलिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सम्राट महाबली के राज्य की राजधानी कहाँ थी। सम्राट महाबली के राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो देखो, सम्राट महाबली के राज्य की राजधानी वर्तमान कोची के निकट तुक्कावर नामक स्थान पर थी। यहाँ तुक्कावर लिख गया, तुक्कावर भैया होगा यहाँ पे, आप लोग कर लेंगे, यहाँ पर तुक्कावर कर लेंगे। क्या कर लेंगे भैया आप लोग, तुक्कावर। एक में भी सही कर रहे हैं इसको हम, तुक्कावर कर लेंगे, हो जाएगा आपका तुक्कावर। तुक्कावर नामक स्थान पर थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो यहाँ पर जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति हमने जो है, जो इसमें भरा है हमने सीरियल से लिख दिया है। इसको लिखा है यहाँ पर क्रमानुसार, औद्योगिक, हड्डियाँ, सुंदरता, पटरानी, ये हमने शब्द लिख दिए हैं। तो आइए देखो, सबसे पहले प्रश्न हमारा है, मनुष्य को सुख और दुख मिलता है। तो चाहे जो भी मनुष्य हो, हर एक मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार मिलता है। तो हमने यहाँ लिखा है कर्मानुसार। मनुष्य को सुख और दुख मिलता है किससे, कर्मानुसार। अगला प्रश्न हमारा है, वो है आधुनिक युग का युग है। तो आप जानते हैं आधुनिक युग औद्योगिक युग चल रहा है। अगला है कैल्शियम से मजबूत होती, तो कैल्शियम से भैया हड्डियां मजबूत होती हैं। देखो यहाँ पर ऊपर हमने लिख दिया हड्डियां। अगला है काशी की अनुपम है। क्या चीज अनुपम है, सुंदरता अनुपम है। अगला है सुनीति थी। तो सुनीति क्या थी, सुनीति एक पटरानी थी। अगला प्रश्न हमारा है, चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित के जो आपको विलोम शब्द लिखना है, जैसे जानते हैं कि जो शब्द होता है उसका जो है विपरीत होता है। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा है अमीर, तो अमीर का उल्टा हो जाएगा गरीब हो जाएगा, ये इसका विलोम हो जाएगा। स्वर्ग, तो स्वर्ग का विपरीत क्या हो जाएगा, नर्क हो जाएगा। तो उसी प्रकार से सुरक्षित, तो सुरक्षित का क्या हो जाएगा, असुरक्षित हो जाएगा। इसके बाद में अगला है धर्म, तो धर्म का क्या हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। अगला हमारा है ज्ञानी, ज्ञानी का हो जाएगा ज्ञानी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। 2-2 पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। तो देखो जैसे भैया लिखा है यहाँ पे जल, तो जल के आपको पता ही है, तो केवल 2 लिखना है, तो ये लिखेंगे पानी और नीर। फिर अगला है भगवान, तो भगवान यही ईश्वर लिखा है, तो ईश्वर का पर्यायवाची कौन है, भगवान लिख देंगे, इसे लिख देंगे, जगदीश होता। लेकिन केवल आपको 2 लिखने हैं, तो इसलिए आपको 2-2 का पूछ रहा ना, तो इसलिए आप क्या करेंगे, केवल 2 पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। अगला है पृथ्वी, जो पृथ्वी है
पृथ्वी के 2 पर्यायवाची शब्द लिखेंगे तो हो जाएगा भू लिख देंगे और धरती लिख देंगे, और नहीं लिखना है। अगला है पर्यायवाची शब्द, वो है घोड़ा, तो इसका पर्यायवाची लिखेंगे तुरंग लिख देंगे और अश्व लिख देंगे। अगला है कमल, तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा सरोज और हो जाएगा पंकज। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में लिंग बताइए। लिंग में क्या बताना है आपको, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छांटना है। तो जैसे बालक, तो बालक क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। गीता क्या है, एक स्त्रीलिंग है। पिता क्या है, पुल्लिंग। थोड़ा यहाँ पे फाइट हो गई है लिखने में, क्षमा चाहूँगा यहाँ पे भी। तो यहाँ लिखा है पुल्लिंग, और उसके बाद में क्या है घोड़ा, घोड़ा भी क्या है का पुल्लिंग शब्द। लड़की क्या है, एक स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 तक हमने इसमें देख लिया। अगला प्रश्न है होली पर निबंध लिखिए। तो निबंध जो होली पर निबंध है, तो होली पर निबंध हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, नहीं तो वीडियो भैया जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, ये भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है या पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब दूसरा वीडियो अपलोड करूं तो आपको वीडियो मिल सके। नमस्कार।